क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह, आप सभी सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी वार्म एंड अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, जावेद अख्तर साहब ने कितनी खूबसूरती से इन दो पंक्तियों को रचा है ना। ज़िंदगी की जो शय है वो बहुत ज़िद्दी है, इसीलिए डरने से बेहतर होगा अच्छे बुरे पलों को हम समेट कर इनसे तजुर्बा लें। और कहते हैं ना कि जो सीख किसी किताब में नहीं मिलती, वही पाठ कई बार हमें ज़िंदगी पढ़ा जाती है। और आज 25 दिसंबर के दिन भी एक ऐसे ही शख्स का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल से हमें ढेर सारी सीख दी, चाहे वो प्रेम की सीख हो, दया की हो, सौहार्द की हो, करुणा की हो, और साथ ही साथ कई बार कठिनाइयों से कठिन समय से डट कर लड़ने की प्रेरणा भी दी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, हम बात कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट की। आज हम मनाते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस। समस्त विश्व भर में आज के दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम क्रिसमस डे के नाम से भी जानते हैं। तो डीडी बिहार और बिहार बिहान की पूरी टीम की ओर से मैं सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूँगी मेरी क्रिसमस। दर्शकों, आज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य पे हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े होंगे। उनसे बहुत सारी खट्टी मीठी बातचीत होगी, बहुत सारी जानकारियाँ भी हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन उसी के साथ आज के विषय में अगर मैं आपसे बात करूं तो आज के दिन, पूरे दिन हम किस तरीके से सकारात्मक रहेंगे। अगर हम बात करते हैं ज़िंदगी के तजुर्बे की, तो कई बार उन तजुर्बों को हासिल करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना शायद हम घबरा जाएं अपनी परिस्थितियों से। और इसीलिए बिहार बिहान सुबह सवेरे सबसे पहले आपके लिए लेकर आता है कुछ महापुरुषों के ऐसे विचार जिन्हें हम आत्मसात करते हैं और फिर अपना ज़िंदगी में निरंतरता के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दर्शकों, चलिए इन वचनों से हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे और उसी के साथ कार्यक्रम में हम आगे देखने वाले हैं कि क्या कुछ छपा था आज के दिन इतिहास के पन्नों में, जो कि आज के दिन को इतना खास बनाता है। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। देश और दुनिया के इतिहास में 25 दिसंबर को कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। आज के दिन क्रिसमस मनाया जाता है। ईसाई धर्म के मुताबिक इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट मास से बना है। इसे पहली बार ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में 336 में मनाया गया था। रोमन पादरी जूलियस ने 350 में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रारंभिक ईसाइयों ने प्रकाश के उत्सव और सूर्य के पुनर्जन्म के साथ जुड़ने के लिए 25 दिसंबर का दिन चुना था। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गई है। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस डे से अगला दिन यानी 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन 1977 को मूक फिल्मों के महानतम अभिनेता चार्ली चैपलिन का निधन हुआ था। आज ही के दिन भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। बात हो गई इतिहास की, तो आ जाते हैं वर्तमान में, क्योंकि इतिहास या हमारा जो कल बीता हुआ कल है वही कहीं ना कहीं आज को भी खूबसूरत बनाता है। और आज का दिन इसलिए भी इतना खूबसूरत है क्योंकि आज हम मना रहे हैं पर्व क्रिसमस डे का।
बिल्कुल। और क्रिसमस डे की जब बात होती है तो ईसा मसीह की बात होती है। ईसा मसीह जिन्होंने हमें प्रेम सिखाया, जिन्होंने हमें त्याग सिखाया, जिन्होंने हमें क्षमा करना सिखाया। तो ईसा मसीह के जन्म, शिक्षा और प्रेम पर आधारित आपको हम सुनाने जा रहे हैं एक प्यारी सी मधुर सी क्रिसमस कैरल। जी हाँ दर्शकों, हमने क्रिसमस कैरल का लुत्फ उठाया और इसी के साथ अब हमारे बीच में हमारे बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अगर हम इनसे आपको रूबरू कराएं तो इनका नाम है विक्टर फ्रांसिस, और केवल नाम ही नहीं, इनके काम भी लाजवाब हैं, क्योंकि इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि आप हैं एक फिल्म निर्माता, एक निर्देशक, एक लेखक और एक अभिनेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपसे मैं सीधे सीधे जानना चाहूँ, क्रिसमस क्या है, क्रिसमस डे कब से मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे? ये आज से 2000 वर्ष पहले की बात है, जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसके पहले पिता परमेश्वर ने संसार के लोगों से ये वादा किया था कि इस संसार को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए किसी एक को भेजेंगे, और बाद में उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा। ईसा मसीह के आने के पहले बहुत से नबी आए, लेकिन संसार में जो अराजकता फैली हुई थी, जो मार काट जो हो रहा था, वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर पिता परमेश्वर ने ये डिसाइड किया, है ना, कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा। प्रभु ईसा मसीह का जन्म बहुत आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि वो भले ही माता मरियम के कोख से जन्म लिए, लेकिन माता मरियम जिन्हें हम अपनी माँ कहते हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी। उनके गर्भ में जो बीज आया,
है ना, वो पवित्र आत्मा के ये कृपा से आया। वो एक निष्कलंक कुंवारी लड़की थी, क्योंकि पिता परमेश्वर को एक कोख चाहिए था, एक माँ चाहिए थी जो उनके इकलौते पुत्र को इस संसार में लाते। तो उन्होंने चयन किया माता मरियम का। जब माता मरियम को ये मालूम हुआ कि बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा काम मेरे को परमेश्वर ने सौंपा है, वो तो पहले डर गई। जब स्वर्गदूत आकर उनको कहा कि प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है और आप पर प्रभु की कृपा है, आप एक पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। तो वो तो घबरा गई, बोली कि तो मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग भी नहीं है। यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से उनकी मंगनी हुई थी। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उस समय जो है राजा ने जनगणना की घोषणा कर दी कि जो जहाँ का है वहाँ जाए और जाकर जनगणना कराए। यूसुफ को भी मरियम को लेके जाना पड़ा। जब वो यरूशलेम पहुँचे तो वहाँ कहीं किसी सराय में कहीं भी कोई जगह नहीं थी। फिर यूसुफ मरियम को लेकर एक सुनसान जगह पर जब शहर से निकल गए, क्योंकि शहर में कहीं उनको जगह नहीं मिली, जब वो एक सुनसान जगह पर गए तो उन्होंने एक गौशाला देखा। उसी गौशाला में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। जी, क्या बात है। इतनी सुंदर सी कहानी है प्रभु यीशु की जन्म की, और जन्म के बाद उनके पूरे जीवन काल में जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे हमने कितना कुछ सीखा है। अगर आपसे जानना चाहूँगी मैं, दोनों पक्ष के रूप में, आप एक फिल्म निर्माता हैं और एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, आपके लिए क्रिसमस के क्या कुछ मायने हैं? देखिए, पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते हमारी जवाबदेहियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे ईसाई समुदाय में दो ही महत्वपूर्ण जो है वो त्यौहार हैं। ऐसे तो छोटे मोटे बहुत से त्यौहार हैं, यादें हैं और हम लोग प्रेयर करते हैं, लेकिन एक गुड फ्राइडे, ईस्टर और एक हमारा ये क्रिसमस। तो क्रिसमस जो है वो उत्साह उल्लास का है, लेकिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो हम उत्सव मनाते हैं। तो एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते हर माता पिता की जवाबदेहियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। सिर्फ क्रिसमस का ये मूल उद्देश्य नहीं है कि कपड़ा पहनना और उत्सव मनाना। क्रिसमस का मतलब है कि बालक यीशु ने गौशाला में जन्म लिया। ये तो एक घटना है जिसको हम आज भी याद रखते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि बालक यीशु उस गौशाले में जन्म ना लेकर हमारे दिल में जन्म लें, हमारी आत्मा में जन्म लें, हमारे परिवार में जन्म लें। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। हम लोग जब क्रिसमस मनाते हैं उसके 1 महीना पहले हम लोग आगमन काल कहते हैं। तो हम लोग आगमन काल में हम लोग कहते हैं कि भाई अपनी तैयारी करो, कपड़ा मत बनाओ, केक के पीछे मत भागो, घर मत सजाओ, दिल सजाओ, अपनी आत्मा सजाओ। आपके अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को बाहर निकालो, अपने दिल को स्वच्छ करो, ताकि प्रभु गौशाला में जन्म लेने के साथ साथ हमारे दिल में भी जन्म लें। और जब हमारे दिल में जन्म लेंगे तो हमारे साथ रहेंगे, और जब हमारे साथ रहेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, है ना? क्या बात है, बहुत सुंदर बात। गौशाला का जिक्र आपने बार बार किया, और कई बार हम देखते हैं चर्च में या स्कूल में भी जब क्रिसमस का ये उत्सव मनाते हैं तो गौशाला सजाया जाता है, गौशाला बनाया जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है? मैंने आपको पहले बताया कि जब माता मरियम और यूसुफ को कहीं जगह नहीं मिली, उन्होंने बहुत कोशिश की कि कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाए, क्योंकि मरियम प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी और यूसुफ बिल्कुल लाचार थे, तो उनको कहीं जगह नहीं मिली। तो वो जब शहर से बाहर निकले तो सुनसान जगह में उन्होंने एक गौशाला देखा। वहाँ गाय भी थी, है ना, और भी पशुएं थे आसपास। तो वहाँ जाकर उनको लगा कि अब यहाँ थोड़ी जगह है, क्योंकि वो मरियम के लिए असह्य पीड़ा थी, तो कहीं ना कहीं उनको स्टे करना था, रुकना था। तो उन्होंने उस गौशाले में ही हमारे प्रभु यीशु को जन्म दिया, और वो गौशाला हमारे लिए एक प्रतीक हो गया। इसीलिए हम गौशाला को एक क्रिसमस का एक प्रतीक मान के चर्चों में, अपने घरों में उसको सजाते हैं, है ना, और याद करते हैं कि इसी गौशाला, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो है वो राजाओं के राजा हैं, पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। उनके लिए तो राजमहल भी हो सकता था, है ना? बिल्कुल। पिता परमेश्वर चाहते कर या तुमको जगह नहीं मिल रहा है
ताजमहल की तरह एक सुंदर सा भवन दे देते कि इसमें मरियम का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को मानव बनाकर भेजा था कि आप मानव बन के जाओ, मानव के बीच में रहो, मानव के दुख सुख को समझो। अगर वो अपने अधिकार को ये करते तो फिर यीशु को क्या दिक्कत थी? उनको क्रूस पर भी नहीं चढ़ाया जाता। पिता परमेश्वर जो हजारों की सेना, लाखों की सेना भेज देते, सैनिक भेज देते और अपने इकलौते बेटे को बचा लेते, लेकिन पिता परमेश्वर की योजना नहीं थी। उनकी योजना थी कि हमारा इकलौते पुत्र प्रभु यीशु धरती पर जाए और हमें पापों से मुक्ति दिलाने के क्रम में जो भी यातनाएं हैं, जो भी सुख दुख हैं, एक सांसारिक जीवन है, वो सब वो एक मानव बन के सहें। इसीलिए उन्होंने ऐसा ही किया। इसीलिए आज हम गौशाला सजाते हैं और हमारे चर्चों में देखिए बहुत सुंदर सुंदर गौशाला हम लोग घर में बनाते हैं। अब इवन के हमारे चर्च में जो है गौशाला कंपटीशन भी होता है, उसको उत्साहित करने के लिए बच्चे बनाते हैं। ये प्रतीक है हमारा गौशाला। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जीसस क्राइस्ट की शिक्षा से भी इस प्रकार एकदम बच्चे ही बनाते हैं, और बच्चे बनाते हैं, बच्चे सजाते हैं उसको, है ना, बल्ब से, स्टार से, और घर में एक जगह उसको स्थापित करते हैं। और वो जो है वहाँ पर जाकर शाम को क्रिसमस के समय में या उसके आगे पीछे हम लोग जो तैयारी का दिन होता है, उसके बाद हम लोग वहाँ कैंडल जला के पूरे परिवार एक साथ प्रेयर करते हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। क्या बात केक है। खा लेना और ये कर लेना वो क्रिसमस नहीं वहीं है। तक निहित नहीं है, बिल्कुल। और जो क्रिसमस है ये सिर्फ घरों तक ही निहित नहीं है दर्शकों। अगर हम पटना शहर की केवल बात करें तो आज के दिन पटना के शहर में ना पूरी धूम होती है, सड़कें पूरी तरीके से भीड़ भाड़ से भरी होती है और उसी के साथ साथ चर्चों में भी खासम खास लोग मौजूद होते हैं। किस तरीके से पटना के शहर में हम क्रिसमस मनाते हैं उसके ऊपर प्रस्तुत है ये प्यारा सा गीत। जी हाँ दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से हम पटना शहर में क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं और इसी सेलिब्रेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं बिहार बिहान के कार्यक्रम से। और हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर विक्टर फ्रांसिस जी। पटना शहर में किस तरीके से क्रिसमस मनाते हैं इसका हमने एक छोटा सा क्लिप तो अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन आपके मुख से जानना चाहूँगी कितना बदलाव आया है पहले से आज के क्रिसमस में, और ख़ासकर अगर मैं इस शहर की बात करूँ तो। देखिए, मुझे लगता है कि आज से 10 साल 5 साल पहले
जो है वो त्यौहार जो है वो अपने समुदाय के में ही सीमित था, लेकिन आज वो बात नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आसपास कई हिंदू परिवार रहते हैं, मुस्लिम परिवार रहते हैं। हम लोग होली एक साथ मनाते हैं, हम लोग दशहरा एक साथ मनाते हैं, छठ के समय में हम लोग सब कोई निकल कर श्रमदान करते हैं, घाट को जाकर सजाते हैं। उसी तरह से जब क्रिसमस आता है तो हमारा अभी सुबह सुबह मैं अपने घर में क्रिसमस सॉन्ग्स बजाता हूँ, तो हमारे मोहल्ले के लोग सुबह उठ के सुनते हैं और बोलते हैं अरे बहुत सुंदर, बहुत दिन के बाद ये सुनने को मिला, क्योंकि क्रिसमस सॉन्ग्स तो रोज़ नहीं बजते हैं। कोई भी त्यौहार हो, हम सब, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ सभी धर्म, सभी समुदाय को बराबरी का अधिकार है जी। ऐसा नहीं है, हम सब एक हैं, और हम जब एक हैं तो क्रिसमस भी हमारे लिए एकता का एक प्रतीक है, और सब मिल के क्रिसमस मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम। और उसके बाद पूरा दिन भर 25 तारीख को दिन भर लोग कैंडल जलाते हैं। आप यहाँ हमारे बिशप हाउस जो है, ये सब्जी बाग के पास जो हमारा चर्च है, हमारे कुर्जी में चर्च है, ये क्या है? ये आस्था है। वो नहीं कभी सोचते हैं कि ईसाइयों का त्यौहार है तो हम काहे मोमबत्ती जलाएं। नहीं, हम नहीं जला सकते, क्योंकि हम इतने न भी माने हम लोग अपने परिवार में बिजी रहते हैं कि हम नहीं जाते, लेकिन हिंदू परिवार जाते हैं, मुसलमान हमारे भाई बहन जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, प्रेयर करते हैं, श्रद्धा है उनका। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। बिल्कुल पूरा शहर जगमगाता है, इतना खूबसूरत लगता है। सारे धर्म के लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, सब एक साथ सब एक हैं। सड़कों पर चर्च में नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं घरों की बात करूं, खासकर ईसाई समुदाय की, आप लोग स्टार लगाते हैं, केक ज़रूर बनाते हैं, और कई बार तो मैं भी 1-2 बाइट केक मांग के भी खा लेती हूँ। काफ़ी टेस्टी होता है, केक की खुशबू ज़रूर आती है एक ईसाई के घर से। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, क्या महत्व है इसके पीछे इन सारी चीज़ों का? देखिए, जब जीसस का इसका जन्म गौशाले में हुआ, किसी को नहीं मालूम था, है ना, किसी को जानकारी नहीं थी। उसी गौशाले के कुछ दूरी पर गडेड़िए जो है वो बैठकर आग ताप रहे थे और अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उसी समय स्वर्गदूत उन गडेड़ियों को दिखाई दिया और उन्होंने कहा, तुम्हें शांति। ये देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर बेथलेहम नगरी के एक गौशाले में एक बालक का जन्म हुआ है जो हमारा मुक्तिदाता है, जाओ उसके दर्शन करो। तो गडेड़िए तो पहले डर गए स्वर्गदूत को देख के, लेकिन जब स्वर्गदूत ने उनको समझाया तो वो थोड़ा सा हिम्मत लिए और बोले कि अच्छा, हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, हम तो नहीं जानते हैं, आप बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक तारा दिखाया, बोला ये देखो, ये तारा तुम्हारी अगुवाई करेगा और तारा तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम उसके पीछे पीछे जाओ। तो वो तारा जो आगे आगे गया और जाकर गौशाले के पास में वो स्थिर हो गया और सभी गडेड़िए जाकर प्रभु यीशु का दर्शन किए। वो तारा हमारा उसी तारे का प्रतीक है, जो प्रतीक है कि आज प्रभु यीशु का जन्म हुआ। आप जानते हैं कि हम लोग की मान्यता है कि जब कोई आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती हैं संसार में तो तारा दिखाई देता है ना। तो वो एक बहुत अलौकिक घटना थी, आश्चर्यजनक घटना थी, और वो तारा ही हमारे गडेड़ियों को वहाँ तक ले गया और हमारे गडेड़िए प्रभु यीशु का दर्शन किए और उसके बाद जाकर उन्होंने सबों को बताया। फिर लोग आए, उनके दर्शन किए, उनको दंडवत किए और फिर इसी तरह से, इसलिए हमारा जो स्टार है, हम लोग उसको एक प्रतीक के रूप में हमारे चर्च में, हमारे घर में, ये तो हमको लगता है कि ये बहुत मस्ट है। केक के बिना क्रिसमस का ये उत्सव ना अधूरा नज़र आता है। और आज के वक्त में क्रिश्चियन की मैं बात नहीं करूँगी, बल्कि जो युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं बड़ी समाहित हो गई है इस पर्व में। वो लोग भी केक खरीदते हैं, कई बार कट करते हैं। केक खाना, केक कट करना, इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? ऐसा कुछ नहीं है, बाइबल में कहीं केक का जिक्र नहीं है, या हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं ऐसा नहीं है कि जीसस, क्योंकि जीसस जब जन्म लिए थे उसमें तक केक की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन जब हम मानते हैं कि एक जब परंपरा चली आ रही है सदियों से, है ना, कि किसी बच्चे का जन्म हुआ तो आप बर्थडे केक काटते हैं, है ना। तो भाई, इतने बड़े सृष्टिकर्ता के इकलौते पुत्र का जन्म हुआ तो केक क्यों नहीं काटेंगे, है ना। तो एक सेलिब्रेशन है वो, और केक क्या है, एक दूसरे को खुशी बांटने का एक प्रतीक है। आपको रोज, आप जो जैसे हम लोग कहते हैं कि आप साल भर ठेकुआ खाइए,
लेकिन छठ के ठेकुआ में एक अजब सा मिठास है, अलग स्वाद है, बिल्कुल एक अलग स्वाद है। हम लोग, मैं जानता हूँ, मैं तो मेरे घर में भी ठेकुआ बनता है कई बार खा, लेकिन छठ का ठेकुआ खाने के लिए मैं स्वयं बोलता हूँ कि भाई हमको ठेकुआ दे दो। कहीं ना कहीं खुशियां बांटने का एक जरिया है, हाँ। मुंह मीठा करने का एक जरिया है। क्या बात है। हाँ। जाते जाते चाहूंगी कि क्या दर्शकों को आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के जन्म के मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। क्रिसमस ठीक है, उत्साह का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाइयों का त्यौहार है, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का त्यौहार है। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, है ना, एक समय आता है, जैसे आप बोलते कि भाई हम कोई गलतियां कर रहे हैं, हम किसी परेशानी में हैं, हम ये, तो हम उसको कैसे छोड़ें। तो एक तरीका है कि जब हम क्रिसमस मनाते हैं या गुड फ्राइडे मनाते हैं, है ना, जो भी, तो उसके पहले जो हम अपने आप को जो तैयार करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें तैयारी अच्छी होनी चाहिए। हम अगर अपनी तैयारी, और प्रभु यीशु क्यों आए धरती पर, इसको समझना जरूरी है। उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। परमेश्वर के इकलौते पुत्र होते हुए भी एक साधारण इंसान की तरह हमारे बीच में रहे। फरीसी, नाकेदार, है ना, महायाजक, के सब उनके दुश्मन थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से राह चलते लोगों को पकड़ा और अपना शिष्य बनाया, और 12 शिष्यों को उन्होंने नियुक्त किया। उनका जीवन आसान नहीं था, प्रभु यीशु का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वो 1 सेकंड में अच्छा हो सकता था, केवल अगर वो खत्म हो जाता कि ये पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, इनको कोई कमी नहीं है, तो फिर शायद वो क्रॉस पर मरते भी नहीं, है ना। तो जो है ऐसे ही राजाओं का राजा बन के हमारे बीच में रहते, शासन करते, लेकिन वो योजना नहीं थी परमेश्वर की। इसीलिए आज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि क्रिसमस के मूल उद्देश्य को हमें समझने की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे ईसाई भाई बहन हो, हिंदू भाई बहन हो, मुस्लिम भाई बहन हो, जो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय को हो, हमें ये समझना है कि प्रभु यीशु ने जन्म क्यों लिया। क्या बात है, बहुत रोचक बातें, बहुत जानकारीपूर्ण बातें आपने साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आज शिरकत करने के लिए, धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, अब आगे बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जिनसे हम केवल क्रिसमस के बारे में नहीं, बल्कि मानवता, इंसान और इंसानियत के विषय में भी बहुत सारी बातें जानेंगे, जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और खट्टी मीठी सी बातचीत भी करेंगे। बस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। तंदुरुस्ती हजार नियामत, अच्छी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है अच्छी सेहत। जटिल रोगों के विशेषज्ञों से होगी आपकी मुलाकात। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर। जानकारी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा और स्वरोजगार की, कृषि के बदलते कलेवर, सूचना तंत्र के बुलंद होते तेवर, आधारभूत संरचनाओं की भी बात, गांव के अब बदल चुके हालात। देखिए कार्यक्रम गांव घर, सोमवार से रविवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। देश में अल्पसंख्यकों की तरक्की से संबंधित तमाम सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देखते रहिए कार्यक्रम अल्पसंख्यक कल्याण, प्रत्येक रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर।
चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमान को सजाया है, लेकर तोहफा अमन और प्यार का। देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता उतर आया है। बिल्कुल दर्शकों, ब्रेक के उस पार आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम उसी फरिश्ते का जन्म दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, हम मना रहे हैं उत्सव क्रिसमस डे का। और बिहार बिहान कार्यक्रम में अब हमारे साथ जो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं फादर डॉक्टर सुशील बिलुंग, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी दर्शकों, तो आज हम चूंकि क्रिसमस का ये महोत्सव मना रहे हैं तो कई बार भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम आध्यात्म में से नहीं जुड़े हैं तो कई बार हमारे जीवन में शांति प्रवेश नहीं कर पाती है। और इसी क्रम में सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि भौतिक जीवन हम सभी जीते हैं, आप भी एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अगर आध्यात्म की मैं बात करूं आज के इस समय में तो किस तरीके से प्रासंगिक होगा आज के समाज से? मैं समझता हूं कि इसके बारे में थोड़ा व्यापक समझना है हमें कि मैं कौन हूं, एक मनुष्य के रूप में मैं कौन हूं। यकीनन केवल मनुष्य भौतिक आयाम लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उनके 4 आयाम हैं, मनुष्य के 4 आयाम हैं और चारों आयाम बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से भौतिक आयाम नंबर 1 है, वो हम जानते हैं कि शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं वो ज़रूरत हैं, बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन शारीरिक आवश्यकताएं हैं, बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। ये चारों आवश्यकताएं बुनियादी आवश्यकताएं मनुष्य की। केवल एक पक्ष को हम लेकर के हम खुश रहेंगे, शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे, ये संभव नहीं है। और सबसे बुनियादी बात तो आध्यात्मिक है, क्योंकि तब हमें जीवन मिला है, वो भी जीवन देने वाला जो ईश्वर हम जिसे कहते हैं, उनसे हमें जीवन मिला है और इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम भौतिकता की बात ही करें या तो केवल बौद्धिकता की बात ही हम करें तब भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। और इसीलिए जब मनुष्य का ये काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करता है, तो हम वैसे व्यक्ति को कि उसका स्क्रू ढीला हो गया है, वो पागलपन है, लेकिन उसको हम खत्म नहीं करते हैं। वो एक मनुष्य है, वो मनुष्य की संज्ञा में आता है, पहचान में आता है। ओके, एक पक्ष उसका काम ना करता हो, जैसे हम दिव्य जनों को हम कहते हैं कि भाई एक पक्ष, लेकिन वो मनुष्य, चूँकि आध्यात्म जो है, आत्मा जो है, दिल जो है, हृदय जो है, वो ईश्वर से जुड़े। हम कहते हैं कि ईश्वर का हम एक अंश हैं, ईश्वर ने हमें दिया और इसलिए ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं एक शांतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए, एक संतोषमय जीवन व्यतीत करने के लिए। आज की पीढ़ी में, आज के युग में केवल और केवल लगता है मुझे एक पक्ष या 2 पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यदि है वो है हृदय पक्ष या आत्मा का पक्ष, क्योंकि वहीं पर विश्वास की बातें आती हैं, रिश्ते की बातें आती हैं। इधर हम तर्क की बातें करते हैं, यहाँ पर हम याद स्मरण शक्ति की बदलाव हानि की बात करते हैं और जब हम मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति की बात हम करते हैं। जैसे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब जहाँ चाहो वहाँ रहा, हिंदी में ये अनुवाद है। और उसी तरह भौतिक आयाम हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, सुरक्षा चाहिए हमें निश्चित रूप से। हमें चाहिए कि भाई हमें एक पहचान हो, हमारा एक समुदाय हो। अरिस्टोटल या क्या है आपका, अरिस्टोटल ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज मुझे बनाता है, मैं समाज को बनाता हूँ। ये दोनों पक्ष हैं, हमसे समाज बना है और समाज भी मुझसे बना है, या तो समाज ने मुझे बनाया है। दोनों का लेन देन है यहाँ पर। और तो इसलिए ये जो रोल है, ये जो भूमिका है, प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से निभाने की जरूरत है इस जीवन में, इस संसार में जब हम जी रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सारी चीज़ों की, सारी कहीं ना कहीं जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि आपने समाज की बात की, ईसाई समाज की मैं बात करूँ, अगर ईसाई धर्म की मैं बात करूं तो आपके क्या कुछ मान्यताएं हैं क्रिसमस को लेकर और आपके लिए क्या कुछ मायने हैं क्रिसमस के?
क्रिसमस में निश्चित रूप से हम ईश्वर के जन्मोत्सव मनाते हैं। ईश्वर के जन्म लेने का जो वर्षगांठ है उसका हम याद करते हैं, लेकिन उससे कहीं बड़ी बात है तो उसकी शिक्षा, उसके वचन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के आधार पर कोशिश की जाती है कि ईसाई समाज उस रूप में आगे बढ़े। और इसीलिए शैक्षिक क्षेत्र में हो या ये स्वास्थ्य क्षेत्र पे क्यों ना हो, बहुत बड़ा योगदान है ईसाई समुदाय का, ये संदेह की बात नहीं है। यहाँ पर जो शिक्षा जो ईश्वर की तरफ से है या ईसा की तरफ से है, वो मूल रूप से दो बातें हैं। एक है कि भाई ईश्वर ने हम सबों को बनाया है, रचित किया है, और सृष्टि का हम सरताज हैं। यदि आप मनुष्य की चर्चा करेंगे, जानना चाहेंगे कि मनुष्य में सागर की गहराई भी निहित है, मनुष्य में पत्थर का रुखड़ापन भी मौजूद है, मनुष्य में वो संवेदनशीलता है या वो सुहावना जो पुष्प में है वो भी निहित है, वो सुंदरता भी निहित है मनुष्य में, वो छाया देने की जो वृक्ष में है वो भी मनुष्य में विद्यमान है। ये सारी चीज़ों का, इसीलिए उस मनुष्य को सृष्टि का सरताज कहा जाता है, और ये क्षमता मनुष्य में है क्योंकि ईश्वर ने खुद बनाया। और इसीलिए ईसा यही बताना चाह रहे हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि ईसा मुझे लगता है भगवान होकर के वो कुछ भी बन सकते थे, वो पहाड़ बन सकते थे, वो नदी भी बन सकते थे, वो जानवर भी बन सकते थे, एक इंसान बने। इसका भी एक अर्थ मुझे लगता है कि अब अभिप्राय है इसका कि जब आप काफ़ी दुख में हो या काफ़ी खुश में हो, किसी को बताना चाहते हैं, तो मान लिया ये पेड़ आपके सामने रखा, एक हो सकता है एक जानवर रखा और एक आदमी रखा, तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे तो एक मनुष्य के पास, क्योंकि उसको उतने समझने की क्षमता और शक्ति है कि वो मुझे समझ सके। और इसीलिए ईश्वर मनुष्य बनते हैं क्योंकि मनुष्य अपनी ताकत बुद्धि के जरिए उसको समझ सके और वो समझाने में वो कामयाब हो सके, और उसका जीवन ही उसका संदेश है ईसा का। और तो उसमें से मुख्य बात नंबर 1 कि हम ईश्वर द्वारा रचित हैं, और इसलिए ईश्वर हमारे माता पिता ईश्वर हैं, बहुत प्यारे माता पिता ईश्वर, हम सारे भाई बहन हैं। लेकिन हमारा ये अनुभव कहता है अपने ही परिवार में अपने भाई बहनों के साथ हम अच्छी तरह से जी नहीं पाते। 10-12 साल तक तो जी लेते हैं अच्छी तरह से, कुछ खटपट हो जाती है तो 1 घंटा के बाद हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था में हम प्रवेश करते हैं, 14, 15, 16 इत्यादि, अपनी इच्छा प्रबल होने लगती है, अपनी पसंद, अपनी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और तब हमारी अपनी बातें होती, तब हम कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, माता पिता नहीं समझते हैं, इत्यादि इत्यादि। वास्तव में ईगो जो अहम होता है, जो पहचान हम कहते हैं, वो बड़ा होने लगता है, और जो व्यक्ति में ईगो ज़्यादा होगा वो वास्तव में बटेगा, अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा और दूसरे को कमज़ोर समझेगा, ये बातें होने लगती हैं। तो इसीलिए जब अपने ही परिवार में हम एक दूसरे से जी नहीं लेते हैं अच्छी तरह से, भाई बहनों के बीच, दूसरे परिवार के भाई बहनों के साथ में जीना और ही कठिन हो जाता है, ये तो हम जानते हैं। तो इसीलिए चूँकि हम मनुष्य हैं, हम में कमजोरियां हैं, गलतियां होती हैं, इसलिए दूसरा रास्ता उन्होंने बताया, माफ़ करो। जब भी गलतियां होती हैं माफ़ करते, छोटी गलतियां हो बड़ी गलतियां हो, माफ़ करते जाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 गुना 7 बार भी नहीं, आप आपकी जीवन शैली ही माफ़ करते जाने की है, होनी चाहिए। ये जीवन शैली होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए कि भाई मैं भी कमज़ोर हूँ, आप भी कमज़ोर, हम एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ तक कि ईसा ने कहा मरते समय क्रूस पर, ईश्वर क्षमा करो, जो शत्रु हैं उन्हें भी क्षमा। तो वो भी ईसा कहते हैं कि जो जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, कर रही है, जो शत्रु हैं उन्हें भी माफ़ करते जाओ, सकारात्मक रहो, हमेशा ईश्वर पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। ये मूल संदेश वास्तव में पूरे धर्म ग्रंथ को हम निचोड़ कर कहे तो यही है। क्या बात है, इतनी गूढ़ बात आपने बताई है, लेकिन ये जो समय है ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी का है, और ये जो अभी
ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कई चीज़ें हम सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू भी निकाल लेते हैं या जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस समय में अगर मैं क्रिसमस की बात करूं, आपने जो अध्यात्म की बात की है उसकी बात करूं, क्या उसमें कुछ बदलाव आ गया है या फिर क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है? मैं समझता हूँ सुधार की आवश्यकता निश्चित रूप से है। कई चीज़ें परोसी जाती हैं सोशल मीडिया के तहत जो सच्ची नहीं है। ये मुझे लगता है अधिकांशता जो व्यवसाय की बातें होती है, कॉमर्शियल की बातें होती है, और हमारे जवानों को रुझान ज़्यादा उसकी ओर है, आकर्षक जीवन, लेकिन वो थोड़े समय के लिए शांति, मतलब जो चीज़ वस्तु है उससे हम शांति नहीं पा सकते हैं, उसमें ताकत नहीं है, पैसे में ताकत नहीं है कि मैं शांति मतलब खरीदूं, संतोष खरीदूं, ये नहीं, वो ताकत नहीं है। ताकत है दिल में है। जब हम आपसे जुड़ते हैं, जब हम ऊपर वाले से जुड़ते हैं, ये त्रिकोण आयाम का जो रिश्ता है वो हम जब जुड़ते हैं तो शांति, संतोष, एक अर्थपूर्णता, एक परिपूर्णता का एहसास होने लगता है। जीवन जीने में मजा आता है। सेलिब्रेटिंग लाइफ, हम एक दूसरे से सेलिब्रेट करते हुए अपने परिवार में, और हर परिवार के हर सदस्य को मतलब जिम्मेदारी है, दायित्व है कि भाई अच्छा परिवार बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपना दायित्व निभाए, माता पिता उन्हें सहयोग करें, उन्हें रास्ता दिखाएं, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा एक की वजह से पूरा परिवार मतलब भंग हो जाता है, मतलब उनकी शांति खत्म हो जाती है। क्या बात है। आपने शांति के साथ साथ कहीं ना कहीं ईसा मसीह का एक और बेहद ही ज़रूरी संदेश रहा है पूरे जीवन काल में, एकता का संदेश। आप एक शिक्षक हैं, हर धर्म के बच्चे को आप पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, और कुछ शिक्षाएं जो है वो ईसा मसीह की भी रही है। अगर मैं शिक्षा और अध्यात्म की बात करूँ, एकता की बात करूँ, तो किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ईसा का जो खास संदेश है वो है शांति, और मुझे लगता है जैसा मेरा अनुभव कहता है और मैं जो देखता हूँ, पढ़ता हूँ या चिंतन करता हूँ, विचार विमर्श करता हूँ, तो लगता है कि भाई शांति वास्तव में न्याय पर आधारित है। जब समाज में न्याय होता है, जब परिवार में न्याय होता है, तो उस परिवार में शांति या तो समाज में शांति की बात होती है। और न्याय हम यूं ही नहीं करते, न्याय वास्तव में अवलंबित है, न्यू है, वो है सत्य। सत्य बहुत जरूरी है, और बापूजी ने तो कह दिया है सत्य ही ईश्वर, ईश्वर ही सत्य है ना। तो सत्य मनुष्य के लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या है? मुझे तो लगता है मेरे हर धर्म में अपने जो समुदाय के लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके बारे में भी कह दिया गया है। मेरे धर्म में कहा गया है कि मैं ईश्वर के सदृश और प्रतिरूप निर्मित हूँ, रचा गया हूँ। हो सकता है आपके धर्म के आधार पर उपनिषद में आम ब्रह्मास्मि की बात की गई है। ये बहुत बड़ा यथार्थ है, बहुत बड़ा सत्य है, और इस सत्य को जीना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कई तरह की चीज़ें हैं, हो सकता है वो हमें बाधक बनती हों, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी आदतें, हमारे जो हो सकता है बुरे संस्कार जो बचपन से लेकर के हो सकता है अब तक की बातें। मुझे तो लगता है कि भाई जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं, हमारा विश्वास भी बदलता जाता है, हमारा ईश्वर भी बदलता जाता है, ईश्वर के प्रति जो समझ है वो भी बदलता जाता है। तो इसलिए वो ईश्वर जो हमें अपने प्रतिरूप या सदृश बनाया सत्य, तो उसके आधार पर हम जब जीने लगते हैं तो हमें एक तरह से संतोष की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति है। और जब हम इस तरह से जीने लगते हैं तो हम आपकी भी कदर करने लगते, आपको भी वो पहचान देते हैं। और इसीलिए ईसा ने कहा है एक दूसरे को प्यार करो जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो। जब इस तरह से हम प्यार करने लगते हैं तो एक दूसरे की इज्जत, कदर, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, तो उसकी संगति में जीने में मजा आता है। दैट इज द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हम जीवन को एक उत्सव बना लेते हैं। मनुष्य होने के नाते तरह तरह की समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम सीमित हैं, कमज़ोर हैं, मानव हैं, तो ये समस्याएं आती हैं, ये एक अंश है मनुष्य का, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। कभी होता है कि हाँ इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी, रोना धोना सारी चीज़ें, लगता है कि पहाड़ एक नदी के सामने आ गया है, और नदी, लेकिन वो कुछ देर थमती है लेकिन अपना रास्ता निकाल लेती है।
और इसीलिए परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे हम वहाँ से आगे निकले। इसलिए सकारात्मकता, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम आगे बढ़े तो रास्ता अपने आप निकलने लगता है। क्या बात है, और यही तो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईसा मसीह का जन्म दिवस। तो आइए देखते हैं और एक प्यारा सा नगमा ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। अनोखा तारा आया आया तारनहारा, चमका चमका अनोखा तारा आया आया तारनहारा। गौशाले में जन्मा है आज देखो यीशु हमारा। गौशाले स्वागत कर महिमा सब गाए स्वर्ग के सारे दूत, स्वर्ग के सारे दूत, स्वर्ग के सारे दूत। धरती हो गई धन्य माँ मरियम के पूत, माँ मरियम के पूत। स्वागत कर महिमा सब गाए स्वर्ग के सारे दूत। धरती हो गई धन्य माँ मरियम के पूत। महका ये जग सारा आया आया यीशु हमारा। चमका चमका अनोखा तारा आया आया तारनहारा। गौशाले में जन्मा है आज देखो यीशु हमारा। चमका चमका अनोखा तारा आया आया तारनहारा। चमका चमका अनोखा तारा आया आया तारनहारा। ला 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 जी हाँ, आपने देखा ये गीत बेहद ही खूबसूरत ढंग से फिल्माया गया और सुनाया गया। हम सभी को कितनी सीख भरी रही। अगर सीख की ही हम बात कर रहे थे, शिक्षा की ही हम बात कर रहे थे, आपसे हम जानना चाह रहे थे, तो आज का ये जो जेनरेशन है, आज के आधुनिक काल की अगर मैं बात करूँ और क्रिसमस की बात करूँ, उस काल में जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब भी लोग कहीं ना कहीं उनको नहीं समझ पा रहे थे, उनकी बातों को, उनके सीख को, उनकी शिक्षा को। आज भी कहीं ना कहीं दूसरे रूप में ही सही भटकाव बहुत है। आप किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं बच्चों को या फिर इस जनरेशन को इस भटकाव से बचाने के लिए? ये प्रश्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रश्न बहुत गहरा है और आपको भी एहसास होता होगा अपने परिवार में या अपने ख़ानदान या अपने रिश्तेदार में लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं। मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझ पाते, मेरे भाई बहन नहीं समझ पाते हैं, या तो लगता है मेरे विद्यार्थी मुझे नहीं समझ पाते हैं। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अपने आप को समझाना, अपनी भावनाओं को समझाना, अपनी बातों और विचारों को समझाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी और मेरी। लोग कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, है ना। बहुत हम उपदेश दे देते हैं, प्रवचन दे देते हैं, लेकिन जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है। कि जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी जो भाव भंगिमाएँ हैं, जो मेरे शरीर की जो
की जो भाषा है वो आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर 100% हूँ या नहीं हूँ। समस्या ये होती है जब हम 100% व्यक्ति के साथ नहीं रहते, हमारे पास समय नहीं है। आजकल मोबाइल में लोग मतलब जमे हुए हैं, घर में भी एक दूसरे के लिए समय नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। और यही मुख्य कारण मुझे लगता है कि भाई परिवार में ये तनाव की बात, भटकाव की बात या विद्वेष की बात, नहीं समझ की बात, और उसी में अशांति की बात होती है। हम जब खाना खाते समय कम से कम एक दूसरे से बातचीत करते हुए खाएं, वो अच्छी बात है, ये होना है। बिल्कुल, आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, एक शिक्षक हैं, आप किस तरीके से क्रिसमस जो पर्व है इसकी तैयारियां करते हैं, कैसे मनाते हैं क्रिसमस? मेरे लिए तो लगता है कि हर दिन क्रिसमस है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को, आपको, मुझे पूर्ण रूप से जीवन व्यतीत करना है, और ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा हक भी है, हमारा अधिकार और दायित्व दोनों है। हक इस रूप में कि भाई हम ईश्वर द्वारा रचित हैं और वो तमाम क्षमताएं, शक्तियां हमें दी गई हैं, जो शारीरिक शक्ति है, जो बौद्धिक शक्ति है, जो आत्मिक शक्ति है, मनोवैज्ञानिक शक्ति है, ये महाशक्तियों के जरिए हम जीने लगते हैं तो निश्चित रूप में हमारा जीवन अलौकिक सा हो जाता है, अलौकिक आनंद सा होने लगता है। तो इसलिए ये परिपूर्णता का एहसास करते हुए जीना बहुत महत्वपूर्ण तभी हो सकता है जब हम सकारात्मक हैं। सकारात्मक इस रूप में कि भाई हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम ये देख लेते हैं कि अरे ये जीवन का अंश है, हो सकता है ऊपर वाले ने इस रूप में दे दिया या किसी ने जानबूझ करके ये किया, वो क्या हम माफ़ करते हैं या ईश्वर की योजना समझकर हम स्वीकार कर लेते हैं और चलिए हम आगे निकलते हैं। तो ये सकारात्मक, ये आशावादी बनने की बात, और तब हम मतलब अपना चैन, अपनी शांति नहीं खोते हैं। क्या बात है। बातें तो बहुत है और बहुत गहराई वाली बातें हैं अभी बाकी, लेकिन समय जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही है। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि अंत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, वो ज़रूर बताएं। क्रिसमस शांति का संदेश देता है, ना सिर्फ क्रिसमस लेकिन ईसा के मरण और जी उठने का जो संदेश है वो भी शांति है, और आपको और मुझे शांति चाहिए। हर व्यक्ति को, शिशु हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबको शांति चाहिए। लेकिन शांति यूं ही नहीं, हम एक दूसरे को मदद करें जीवन देते हुए कि वो शांति का एहसास करे। मुख्य रूप से व्यक्ति की इज्जत, उसकी पहचान, उसकी समझ हम करें और एक पहचान दें कि आप ईश्वर के प्रिय पुत्री हैं, प्रिय पुत्र हैं, मैं आपके संगति में रहने में मज़ा आता है। तो इस रूप में हम जब जी लेते होते हैं तो जीवन जीने में मज़ा आता है। वही क्रिसमस का मुख्य संदेश मैं समझता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए और मुझे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, तो आज हमारे साथ ऐसे दो खास मेहमान मौजूद रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज क्रिसमस डे के इस अवसर पर इतनी सारी बातचीत, इतनी सारी रोचक जानकारियाँ लेकर हम ज़रूर उत्साहित हो उठे होंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है कि आप प्यारे प्यारे ख़त हम तक पहुँचाएँ, और उसके लिए उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। जी हाँ दर्शकों, तो अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम में आपको अलविदा कहने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा इस सुरीले नगमे को सुने बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।